कृष्णा। एक बार एक ट्रेन में एक महिला जा रही थी और उसके 2 बच्चे थे साथ में। तो जैसा देखते हैं, सभी लोग जानते हैं, जनरल क्लास में वो ट्रैवल कर रही थी तो बहुत सारे हॉकर्स वहाँ पे आते हैं, सामान बेचने वाले। तो बार बार वो आते जा रहे थे और महिला सामान खरीदती जा रही थी और बच्चे भी बहुत उत्साहित थे। सब लोग, पूरा परिवार मिलके कुछ ना कुछ खरीदते जा रहे थे। कभी ज्वेलरी, कभी हाथ के कंगन, कभी कान के कुंडल, कभी बच्चे का खिलौना, कभी घर में सब यूज़ आने वाली चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो लोग लेके जा रहे थे और महिला और बच्चे बहुत उत्साहित होकर खरीद रहे थे। जैसा कि सभी लोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं स्पेशल बता रही हूँ, सभी लोग ऐसा करते हैं। जब कभी बाज़ार जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसा अक्सर देखा जाता है ये सीन कि हम बार बार कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं। तो ऐसे ही महिला जब उतर रही थी ट्रेन से, उसने कहा, देखो आज हमने कितनी 6-7 वस्तुएं खरीद ली। तो बच्चे भी बड़ा खुश होकर देख रहे थे, सामान हमने कितना आज शॉपिंग किया, कितना आनंद आया। लेकिन वैदिक संस्कृति इसके अगेंस्ट बात करती है, इसकी भर्त्सना करती है कि अनावश्यक चीज़ों का संग्रह हमारी चेतना को नीचे लेकर जाता है और हमारा जो मूल लक्ष्य है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन समस्याओं का समाधान हम ढूंढें। तो हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता के अंदर हर व्यक्ति जानता था कि हमारे इस जीवन के जो कार्य हैं वो निर्धारित करेंगे मृत्यु के बाद हमारा अगला जीवन क्या होगा। यानी कि उनको पता था कि ये जीवन हमें हमारी आत्म साक्षात्कार के लिए मिला, ये जीवन हमें अपना भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए मिला। तो हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कार्य करना है। तो इसके लिए वो अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदा करते थे, अनावश्यक चीज़ों का संग्रह वो नहीं करते थे। वो ऐसी चीज़ें यूज़ किया करते थे जो घर में ही वो बना लें। आज हम जाके देखेंगे, अगर मॉल्स के अंदर, अगर आंख खोल के हम देखें मॉल्स में, तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। टूथपेस्ट की कितनी वैरायटी, 100 तरह के टूथपेस्ट ले सकते हैं हम। या फिर साबुन, हमें कितनी कंपनीज़ की कितनी सारी साबुनें मिल जाएंगी। और यानी कि यहाँ तक कि कमोड, मल त्याग करने की जगह की भी इतनी वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो ये सब एक अनावश्यक चीज़ों का संग्रह हम करते जा रहे हैं। जो आज की सभ्यता है वो हमें भोग विलास की वस्तुओं की तरफ हमें धकेल रही है कि ये यूज़ करो, ये नहीं यूज़ करोगे, ये चीज़ आप नहीं लोगे तो आपका जीवन खराब है। तो पहले के लोग क्या करते थे, वो ऐसी चीज़ों का संग्रह नहीं करते थे। वो घर की ही चीज़ों से अपने जो ज़रूरत की चीज़ें वो पूरी करते थे। नीम की दातुन से दांत साफ कर लिए, घर की चीज़ों से साबुन बना ली, या अपने खाने की चीज़ें हैं। जैसे पहले ऐसा सिस्टम चलता था कि किसी ने दाल, किसी के खेतों में दाल उग रही है, किसी के खेत में चावल हैं, तो कोई गेहूं उगा रहा है, तो आपस में अदला बदली कर लेते थे। तो लोकली उनको चीज़ें मिल जाया करती थी। कपड़े का हम देखते हैं कि घर में ही वो बुना करते थे। अगर किसी ने देखा हो, चरखा होता था, उसमें घर में ही कपड़ा बुनते थे। मकान भी वो लोकली चीज़ों से अपने घर बना लिया करते थे, लोकल सपोर्ट से बना लिया करते थे। तो यानी कि वो इस तरह की चीज़ों का संग्रह नहीं करा करते थे। लेकिन आज की सभ्यता में क्या हो गया कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये चीज़ें नहीं खरीदोगे तो कंज्यूमरिज्म का ज़माना है, ये नहीं खरीदोगे तुम्हारा जीवन बर्बाद है। तो एक बार एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण को के पीछे 4-5 लोग पड़ गए कि इसको पागल बनाएंगे। तो क्या कर रहे थे, वो ब्राह्मण जिधर की तरफ जाता, कोई व्यक्ति कहता, अरे तुम भूत बन गए, तुम मर गए, तुम भूत बन गए। उसने कहा, नहीं मैं तो नहीं मरा, मैं तो भूत नहीं हूँ, मैं तो जिंदा इंसान हूँ। थोड़ी दूर आगे गया तो किसी और व्यक्ति ने कहा, अरे देखो भूत आ रहा है, भूत आ रहा है। उसको थोड़ा सा भ्रम हुआ कि ये क्या हो गया, मैं तो जिंदा हूँ। ऐसे ही वो और आगे जा गया और 3-4 लोगों ने उसको बोला, उसको लगने लगा कि हाँ मैं भूत हूँ। तो ऐसे ही हमें लगने लग जाता है, इस चीज़ के बिना गुजारा नहीं मेरा। भाई मैं नई गाड़ी नहीं लूँगा तो मेरा गुजारा नहीं होगा, लैपटॉप नया नहीं लूँगा मेरा गुजारा नहीं होगा, ये वाला मोबाइल अगर मेरे पास नहीं होगा तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो क्या आज से 100 साल पहले कोई जीवन नहीं था? क्या पहले के लोग पशु की तरह जीवन जी रहे थे? क्या उनके पास कुछ नहीं होता था? उनका भी जीवन बहुत अच्छी तरह चलता था जब इस तरह के आधुनिकीकरण नहीं था और इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई हुई थी। आवश्यकताएं, नेसेसरी नेसेसिटीज़ उनकी सब पूरी होती थी
और बहुत अच्छे से जीवन जीते थे। लेकिन हमको लगता है कि ये जो अभी का जीवन है बस वही जीवन है, इन वस्तुओं के ऊपर आधारित जीवन। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें मनुष्य से प्रेम करना चाहिए और वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। अब हमारी कैसी चेतना हो गई, मनुष्य को यूज़ कर रहे हैं और वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं, तो उल्टा हो गया। उसके कारण हमारी चेतना भी इतनी नीचे जा चुकी है। जब हम देखते हैं कि जब हम आवश्यकता से अधिक चीज़ों को हम लेंगे और उसके लिए हमें अधिक धन चाहिए, अधिक धन के लिए 14 से 16 घंटे तक लोग काम कर रहे हैं, और कभी भी अधिक पैसा, अधिक वस्तुओं का संग्रह जब होगा तो ईमानदारी, तो ये निश्चित है ईमानदारी से उतना धन नहीं कमाया जा सकता। तो उसके बदले में हमें बदले की भावना, दूसरे को धक्का देके आगे निकलने का तरीके, वो सब हमें आने चाहिए, तभी हम इन सारी चीज़ों का उपभोग कर पाएंगे। तो उसके लिए भी सभी लोग उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके, तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो हम हर चीज़ को यूज़ करने से पहले हम सोचें, उपभोग करने से पहले, कि इसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ, इतना कुछ हमारे को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शहरी जीवन को त्याग दें, गाँव में चले जाएं या इन चीज़ों को यूज़ करना बंद कर दें। नहीं, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अपने उपभोग की अपने जीवन में लाने से पहले देखें क्या इसकी मुझे ज़रूरत है। कोई व्यक्ति अगर 4 रोटी खाता है वो कभी भी 6 रोटी नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसकी भूख उतनी है। तो ऐसे ही हम देखें क्या इस चीज़ की हमें आवश्यकता है। वैदिक सभ्यता क्या कहती है कि हम योग्य व्यक्ति के निर्देशन के अंदर हम अपनी प्राथमिकताओं को डिसाइड करें। प्राथमिकताओं के बारे में देखें कि क्या प्राथमिकता है, क्या हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत है कि हम अपनी चेतना को ऊपर उठाएं, हम चेतना को नीचे ना गिरने दें। आत्म साक्षात्कार, तो हम सोचें कि हमें भोग विलास चाहिए कि आत्म साक्षात्कार चाहिए। तो अब कोई भी वस्तु हो, बच्चे का खिलौना हो, घर के यूज़ में आने वाली चीज़ें हों, अच्छी गाड़ी हो, इन सारी वस्तुओं को अगर हमें अच्छे से योग्य निर्देशन अगर हमें मिलता है, इन सारी चीज़ों का उपयोग हम भगवान कृष्ण की सेवा में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक योग्य निर्देशन चाहिए। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को निर्देशन दिए और हमें भी किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि के द्वारा हमें वो निर्देशन चाहिए किस तरह से हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें कृष्ण की हैं, सारी धरती गोपाल की, तो सारी चीज़ें भगवान की सेवा में यूज़ होनी चाहिए, जिससे कि हमारी चेतना ऊपर उठ सके। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।